ओके गाइस, टुडे वी विल टेक ऑन सम मोर ट्रिक्स ऑन मेंसुरेशन क्वेश्चंस। और देखिए, कुछ क्वेश्चंस ये अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब सर्किल का रेडियस बढ़ा दिया जाए या रेक्टेंगल का लेंथ या ब्रेथ बढ़ा दी जाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन तरीके आपको नहीं जानने हैं, आपको शॉर्टकट्स जानने चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तरीके करने लगेंगे तो आप फिर किनारे ही हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। आपको वहाँ शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं, और वो शॉर्टकट्स कैसे होंगे वो गाही एजुकेशंस पे मैं आपको बताता हूँ। उसी सिलसिले में आज मैंने एक और पार्ट लिया है जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा मैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीज बाय 6% देन इट्स एरिया इट इंक्रीज बाय। किसी सर्किल का रेडियस हमने 6% बढ़ा दिया है तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, और इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यह तरीका नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा आपको, और कितने शॉर्टेस्ट तरीके में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे वो यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्किल है, ठीक। उसका रेडियस, इन्होंने जो ये रेडियस है इसको 6% बढ़ा दिया है। तो एरिया में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें ट्रिक के लिए रेडियस जो है वो 6% बढ़ गया है, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको जानना है किसके बारे में बात हो रही है। दूसरा, क्या चीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, किस चीज़ को बढ़ाने के बाद। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक ठीक। पहला है सर्किल के बारे में बात हो रही है, दूसरा उसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सर्किल, रेडियस, एरिया। सर्किल सर्किल का एरिया क्या होता है, पहली चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर में क्या बढ़ाया घटाया जा रहा है, रेडियस, ठीक है। चलिए, लेट आर पहले 100 था, अब आर 6% बढ़ा दिया गया है, अब आर जो है वो 106 हो गया है। पहला ये, दूसरा ये, ठीक। आर पहले 100 × 100 था, अब आर जो है वो 106 × 106 हो गया है। आर स्क्वायर है ना भैया, ठीक है, ओके। तो एरिया कितना हुआ, पहले जो एरिया था वो ये था। इससे मतलब नहीं, जो 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 कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट उससे में मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ। और फिर अब ये हो गया है, अब ये जो अब 106 एंड 106 हो गया है। जो नया एरिया आएगा वो है, जो नया एरिया आएगा वो, ये पुराना वाला था, ये नया एरिया है। 106 × 106 करेंगे तो ये आएगा 11236। अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो एरिया आया है इसको इससे माइनस कर दीजिएगा। परसेंटेज निकाला ना, इट इज़ एरिया इंक्रीज्ड, हाउ मच परसेंटेज इट्स एरिया इंक्रीज, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रीवियस माइनस ये जो आया है, माइनस लास्ट जो पहले था, अपॉन लास्ट जो है इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 12.36, ठीक। अब शॉर्टकट्स कहाँ हैं, शॉर्टकट देखिए यहाँ है। पहले 100 था, अब 106 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो कुछ क्या आया था, इसको स्क्वायर करते ही आपको 11236, ये डिजिट कहीं दिख रही है ऑप्शन में आपको, ये देखिए 1236, 1236। आप ऐसे ही आंसर मार सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये था, ये आप ये हो गया 6% इंक्रीज़ हुआ। 100 पहले रेडियस था, अब 106 रेडियस हो गया। तो 100 स्क्वायर 106 का स्क्वायर 11236 होता है। तो 1236 कहीं आपको ऑप्शन दिखने लगा, जैसे ही दिखने लगे वैसे ही ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डिमिनिश्ड बाय 10% देन द एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश मतलब होता है, मतलब डिमिनिश मतलब आप समझिए, एक तरह समझिए, डिमिनिश मतलब कम कर दिया गया,
ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया, किसी चीज़ को रिड्यूस, एरिया 10% रिड्यूस हो गया। किसका? सर्किल का। क्या है? सर्किल का। पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, आर पे सब कुछ काम हो रहा है तो स्क्वायर पे सब कुछ काम होगा। पहले 100 था, 10% रिड्यूस किया, अब कितना हो गया? 90। ठीक, 10 था तो पहले 10 इंटू 10 था, अब 90 इंटू 90 हो गया। ये हो जाएगा कुछ आपका, ये रहा होगा। अब आपका ये हो गया। ठीक, परसेंटेज बताना है तो परसेंट बता देते हैं। पहले ये था चेंज ऑफ वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 तो ये आपको, सॉरी, ये आपका जाएगा 19%। ठीक है, ओरिजिनल 100 रहा था, 10% वैल्यू डिमिनिश हो रही थी तो 90 हो जा रहा था, 90। अब ये रहा, पहले ये था, परसेंटेज बताना है, इन परसेंटेज बताना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डबल्ड इट्स एरिया इंक्रीज बाय। अब ये कह रहा है कि सर्किल का रेडियस, सर्किल का जो रेडियस था आर था, तो हमने उसको डबल कर दिया, 2r कर दिया, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर था। पहले मान लेते हैं, पहले 100 था, अब डबल कर दिया हमने तो अब 200 हो गया। बस भाई, आर स्क्वायर पे लगेगा, आर पे लग रहा है, रेडियस आर था तो आर स्क्वायर पे लगेगा, तो पहले ये था भैया, अब ये हो गया। ठीक है, पहले ये था, अब ये हो गया। चेंज, चेंज पूछ रहा है कि क्या चेंज हुआ, तो चेंज ऑफ परसेंट कैसे लगाते हैं? जो चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300%। ऑप्शन हमारे पास है सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीज बाय 75% देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे रेडियस बढ़ाया जा रहा है, वो भी 75%, और यहाँ एरिया की बात नहीं की जा रही है, सर्कमफेरेंस की बात की जा रही है। सर्किल का इसकी बात की जा रही है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। यहाँ आर पे बात की जा रही है ना, कांस्टेंट का जो 2π है, 2π दोनों में ही होगा, ये पहले का, ये इंक्रीज करने के बाद, तो इसमें काम हो रहा है, ये कांस्टेंट होता है तो इस पर कुछ काम नहीं किया जाता, उसको ऐसे कांस्टेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले आर क्या था? 100 था, 75% बढ़ा दिया, 175 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना, चेंज पूछा है तो 175 माइनस 100 अपॉन पहले जो था परसेंटेज चेंज, पहले 100, ये हो जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा 75%। ठीक, देखिए इसको इस तरह लगाइए सिंपली, जिस पे काम हो रहा है और कितना परसेंट, पहले 100 मान लीजिए, 100 मानिए, 75 इंक्रीज हुआ, 75 हो गया। परसेंटेज ऑफ चेंज आपको पता ही है, ठीक है, जो इंक्रीज़ हुआ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 होता है, इसको लगा दीजिए और ये आ जाएगा। देखिए बहुत इजी मेथड है, ये सर्किल्स पे मैंने बताया है। इसके बाद मैं रेक्टेंगल पे भी लूँगा। रेक्टेंगल में भी क्वेश्चन आते हैं जब लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है या ब्रेथ इंक्रीज़ हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। पार्ट 1 था इस सिलसिले में, इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगा, जिसमें रेक्टेंगल पे मैं बात करूँगा। इस पर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको समझ में आए प्लीज़ डू शेयर विद अस, और और कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो रिगार्डिंग हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। आप कुछ सीख रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो बेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।